ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष ऋग्वेद के एक मंत्र को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। मंत्र का जो अर्थ है, जो उसका सार है, वह हमें एक विषय को निर्दिष्ट करता है। वह विषय मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, युवा युवती विवाह। इस मंत्र में यह बताया गया है कि मनुष्य जाति है, उसमें परस्पर एक स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो किस अवस्था में होना चाहिए। स्त्री और पुरुष के संबंध को ही हमारे ऋषियों ने वैदिक संस्कृति में विवाह नाम दिया है। तो इस मंत्र में ये बताने की चेष्टा हुई है ऋषि के माध्यम से कि एक स्त्री और एक पुरुष जब युवा हो जाएं, पूर्ण युवा हो जाएं, तब वो आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क करें, अर्थात संबंध बनाएं, अर्थात विवाह करें। आइएगा कुछ चिंतन करते हैं इस मंत्र पर संक्षिप्त रूप से, और इसी प्रकार के बहुत सारे मंत्रों के अर्थ मैं आपके सामने लाता रहता हूं। सभी को यहाँ पर प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, वेद प्रवचनम। उस कॉलम में आपको सैकड़ों मंत्रों के संक्षिप्त व्याख्यान उपलब्ध हो जाएंगे। उनको जब भी आपको समय मिलता है तब आप उनको सुनिएगा, देखिएगा और अपने मित्रगण के लिए भी शेयर कीजिएगा। प्रत्येक वीडियो को आपसे निवेदन करता हूं लाइक अवश्य करें और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन अवश्य कर लें, जिससे आपको इस पर प्रतिदिन चलने वाली गतिविधियों की सूचना निरंतर प्राप्त होती रहे। आइएगा मित्रों, यहां लिखा है युवा युवती विवाह, माने एक युवक और एक युवती का विवाह होना चाहिए। अर्थात युवती माने युवती है और छोटा बालक है, उसका विवाह नहीं होना चाहिए, अथवा युवती है, कोई बूढ़ा आदमी है, उसका भी विवाह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई युवक है तो छोटी कन्या के साथ उसका विवाह नहीं होना चाहिए, और कोई युवक है तो उसका किसी वृद्धा के साथ में विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह किस किस का होना चाहिए? वेद मंत्र कहता है एक युवा, एक युवक पुरुष का और एक युवती स्त्री का ही आपस में विवाह होना चाहिए। आइएगा मंत्र देखते हैं मित्रों। मंत्र है आपका ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 35वें सूक्त का ये मंत्र है। चौथा मंत्र है ये, द्वितीय मंडल 35वां सूक्त और चौथा मंत्र, फोर्थ मंत्र। मंत्र यहां लिखा हुआ है, मैं आपके लिए उच्चारण करके बताता हूं। ओम तस्तमस्मेरा युवतयो युवानम मरमृज्यमानाः पर्यन्त्यापः शुक्रेभिः शिक्वभिरेवदस्मे दीदाया निध्मो घृतनिर्णिगप्सो। ये मंत्र है मित्रों,
आइएगा मैं आपको इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रत्येक शब्द का आप यहां पर देख रहे होंगे मुख्य रूप से युवतया, युवतयो का अर्थ होता है युवतियां, और युवानम, युवानम माने युवक। इन दो शब्दों से आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि मैंने आपको जो विषय बताया है उसी विषय से संबंधित यह मंत्र है। आइएगा मित्रों, पहले शब्दार्थ देखिएगा इसका। ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ओम हे परमपिता परमेश्वर, मर्मृज्यमानाः आपाः अत्यंत शुद्धिकारक जल के समान अस्मेराह अहंकार शून्य कुछ मुस्कराती हुई युवतयाः जवान कन्याएं, युवतियां तम युवानम उन युवा को परयंती प्राप्त होती हैं, सह वह युवा शुक्रेभिः शिक्वाभिः पवित्र शक्तियों से युक्त रेवतु धनवान के समान। हाँ, ये आपका रेवत है, रेवत, रेवत माने धनवान के समान, अस्मे दीदाय हमें चमकाए, प्रकाशित करे, जैसे अनिधमाः ईंधन रहित अग्नि विद्युत अपसु जल में रहती हुई घृत निर्णिक जल की पुष्टि करती है अथवा तेज को शुद्ध करती हैं। इसमें कई शब्द आए हैं जो उपमा के रूप में प्रयोग हुए हैं। उपमा के रूप में वेदों के मंत्रों की विशेषता है कि उसमें प्राय करके बहुत सारे शब्द उपमा भरे होते हैं। वेद के मंत्र जब किसी बात को बताना चाहते हैं तो सरल ढंग से मनुष्य समझ जाए, इसलिए उसमें उपमा को देने वाले पद रख देते हैं। इसमें सबसे पहला ये कहा गया कि जिस प्रकार से जो जल होता है, जल पानी होता है, पानी के अंदर विद्युत होती है। आप सभी जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कहाँ से आ रही है? ये जल के अंदर से आ रही है। कैसी आ रही है? जल के अंदर से, अर्थात जल को प्रकाशित करने वाली है, अर्थात जल में से ही प्रकाशित होती है, जल के अंदर ही है। ये सारा रोशनी दे रही है, जल में से ही दे रही है, ठीक है। तो ये जल में ही प्रकाशित होने वाली, अर्थात इसकी प्रकाश की जो उत्पत्ति है वो जल से ही है। परंतु वो अग्नि कैसी है? कहा कि वो अग्नि ईंधन रहित है। यहां पर आपने देखा होगा अनिधमः माने वो ईंधन माने कोयला लकड़ी आदि से रहित है। जो पानी की विद्युत है उसके लिए लकड़ी और कोयला नहीं चाहिए होता है। ध्यान देंगे। वैसे सामान्य रूप से आप चूल्हा जलाएंगे तो उसके लिए आपको अग्नि जलानी है चूल्हे में, तो आपको क्या करना होगा? लकड़ी लगानी पड़ेगी, तब अग्नि जलेगी। परंतु जो पानी के अंदर विद्युत है वो क्या है? वो ईंधन रहित है। यहां पर एक उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से, ध्यान दिए, जिस प्रकार से पानी के अंदर रहने वाली जो अग्नि है कितनी पावरफुल होती है, कितनी शक्तिशालिनी होती है, बहुत शक्तिशालिनी होती है। मित्रों, ये बिजली आपको दिख रहा है, यदि इसके तार से मैंने यदि हाथ लगा दिया तो मुझे झट से ये फेंक देगी। कितनी शक्ति है। कितना भी बड़ा पशु हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, कोई भी हो, जैसे ही बिजली के यदि तार से यदि उसका शरीर का कोई अंग टच हो जाता है और उसको अर्थ मिल जाता है, अर्थ भी मिलना चाहिए, तो मानिएगा कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी शक्तिशाली हो, उसको एक सेकंड में उठा के फेंक देगी। और थोड़ी देर भी यदि उसके साथ में लगा रह गया तो उसका काम तमाम कर देती है, अर्थात उसको मार देती है। ये आप सभी जानते हैं, ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रहा। इसी प्रकार से यहां पर उपमा दी गई है
पानी के अंदर रहने वाली जो बिजली, ठीक है, कहते हैं कि पानी की जो महत्ता है, पानी का जो महत्व है वो उस बिजली के कारण से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर कहा कि इसी प्रकार से एक जो युवा होता है, एक युवती होती है, मानिएगा, ठीक है, एक युवा के अंदर जो शुक्र रूपी बिजली होती है, शुक्र माने तेज होता है, शुक्र माने वीर्य, जो मनुष्य की जो धातुएं हैं उन धातुओं का अंतिम तत्व होता है उसको वीर्य बोलते हैं। जिसके अंदर जितना वीर्य अधिक होगा वो उतना ही तेजस्वी, चमकदार, और उसकी वाणी में वाणी के अंदर एक अलग प्रकार का प्रभाव होगा, उतना ही प्रभाव होगा, ठीक है, और उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही वो विद्वान होगा, धैर्यशाली होगा, समाज का उत्थान करने वाला होगा, सात्विक होगा। तो कहते हैं कि जो एक युवा कैसा शुक्र से भरा हुआ वह उस युवा को जब एक युवती भी, अर्थात युवती जो रज से माने जो परिपक्व हो चुकी है, ठीक है, तो वो युवती जब उसके साथ में मिलती है, जब दोनों का संबंध होता है, तो जैसे जल और बिजली मिलकर के प्रकाश फैला देते, चमका देते, उसी प्रकार से एक युवा और एक युवती का जब आपस में संबंध होता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो संसार को आलोकित करने वाली होती है। ये बात बताना चाह रहे हैं। जैसे बिजली और पानी से जो मिलकर के जो बिजली पानी से ही बनती है, ठीक है, तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब कहा कि युवतयः युवानम, माने जब युवतियां अर्थात युवतियां युवकों को माने युवक को प्राप्त होती हैं, तभी वो तेजस्विनी संतानों को जन्म दे करके संसार को आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमें इस मंत्र से ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कि वेद कभी भी ये नहीं कहता है कि हमें अपनी कन्याओं, अपनी जो बालक और बालिकाओं का विवाह अल्पायु में करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल साफ मना किया है। वैदिक संस्कृति को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये संदेश है। इसी प्रकार के सैकड़ों संदेश वेदों के अंदर आपको मिलेंगे। हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक संदेशों को आप तक पहुंचाने के लिए कि वेद हमेशा यही कह रहा है कि एक युवक और युवती का, युवक का अर्थ होता है लगभग युवक 25 से 30, 35, 40 साल के बीच की जो अवस्था होती है पुरुष की, वो उसके युवा अवस्था होती है। उसमें वो परिपक्व होता है, शारीरिक रूप से भी परिपक्व होता है और मानसिक रूप से भी वो परिपक्व होता है। ठीक इसी प्रकार से जो स्त्री है, वो स्त्री भी लगभग 21 वर्ष से लेकर के 35, 38, 35, 40 साल के बीच में परिपक्व होती है। तो ये वेद का मंत्र हमें एकदम साक्षात निर्देश दे रहा है कि स्त्री और पुरुषों को लगभग इसी आयु के बीच में विवाह करना चाहिए, तो उनकी जो संतान होगी वो उत्तम संतान होगी। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी अपने बालक और बालिकाओं का विवाह अल्पायु में मत कीजिएगा। बालिका है आपकी तो कम से कम 21, 22, 23, 24 वर्ष के बाद उनका विवाह कीजिएगा, जब वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाएं। और यदि आपका बालक है, बेटा है, पुत्र है या पोता है, तो उसका भी विवाह आप 24-25 साल के होने के बाद में 35-40 साल के बीच में कीजिएगा, जब आपका जो वो पुत्र है या पोता है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाए।
उससे पहले आप कभी मत विवाह कीजिएगा मित्रों। यही वैदिक संदेश है, यही संदेश मैं भी आपको भेज रहा हूं। आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप कभी भी अपने बालक और बालिकाओं का कम आयु में विवाह मत कीजिएगा। कोई भी आपको कुछ भी कहता है, आप वेद का मंत्र दे सकते हैं कि भाई देखो, वेद के अंदर युवक और युवती का ही विवाह कहा है और हम वैदिक संस्कृति को मानने वाले हैं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, हम वेद के मंत्र की बात को मानेंगे। इतना मैंने आपके लिए प्रमाण के रूप में दे दिया है। ठीक है, यदि आप वेद के ऋषियों को अपने से ऊपर मानते हैं, ठीक है, आपको हो सकता है आपके आसपास के लोग या आपके जो भी पंडित जी आदि हैं वो आपको बहका सकते हैं कि भाई जल्दी विवाह कर दीजिएगा, तो आप कभी बहकावे में मत आइएगा। आप स्वयं बौद्धिक रूप से परिपक्व बनिएगा। चाहे आप एक स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, माताएं, पिताएं या दादाएं या बाबाएं, दादी हैं, कुछ भी हैं, आप अपने घर की संतानों का विवाह कम से कम 22 से अधिक आयु पर ही कीजिएगा, छोटी आयु में मत कीजिएगा। नहीं तो आगे आने वाले जो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होंगी वो निर्बल होंगी, दुर्बल होंगी और व्यसनों में फंसने वाली होंगी और आपके कुल का जो कीर्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, उसको नष्ट करने वाली होंगी। चलिएगा मित्रों, आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं अथवा अपने बालक बालिकाओं का विवाह उनके युवक और युवती होने पर ही करेंगे, उससे पूर्व नहीं करेंगे। चलिएगा, बोलिएगा वैदिक धर्म की जय। सभी को सादर नमस्ते।